सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पेट्रोल टैंकर में भयंकर आग लग गई, जिसकी वजह से सारा आवागमन रोक दिया गया। और साथ ही बात करेंगे गोंडा के, जहां ओपन जिम बैडमिंटन कोर्ट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहाँ अनियंत्रित ऑटो पलटने से युवक की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाने से करीब 4 किलोमीटर आगे कतकी के पास एक पेट्रोल टैंकर में भयंकर आग लग गई, जिसकी वजह से सारा आवागमन रोक दिया गया। मौके पर एटा और फिरोजाबाद की फायर ब्रिगेड पहुंची। घटनास्थल पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचा लिया गया। वहीं आग की चपेट में आए टैंकर में करीब 20,000 लीटर पेट्रोल बताया गया। मौके पर एसडीएम टूंडला श्री गजेंद्र पाल सिंह, सीओ टूंडला श्री अन्वेश सिंह सहित तमाम थानों का फोर्स पहुंचा घटनास्थल पर। घटना इतनी भयानक थी कि चलते राहगीरों को आग की लपटों का शिकार होना पड़ता। समय रहते आग पर पाया काबू। फिलहाल कोई जनहानि होने की जानकारी नहीं है। कैमरामैन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां झंझरी ब्लॉक के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता मित्तल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के द्वारा ब्लॉक परिसर में ओपन जिम बैडमिंटन कोर्ट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के कस्तरी मंसूरपुर गांव के बीच एक अनियंत्रित ऑटो के पलट जाने से उस पर सवार एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के संबंध में बताया गया कि दुर्गावती थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी बबूती बिन का 35 वर्षीय पुत्र प्रमोद बिन, जो मजदूरी का काम करता था, मंगलवार को ऑटो पर बैठकर मोहनिया आ रहा था। ऑटो कस्तरी और मंसूरपुर गांव के बीच अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में उस पर सवार युवक घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तत्काल इलाज के लिए चंदौली के एक निजी अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सक उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की सूचना दुर्गावती थाना पुलिस को दी गई। दुर्गावती थाना पुलिस डेड बॉडी को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यहां सदर अस्पताल में डेड बॉडी का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। जी सदर अस्पताल आयल बनी, का मामला बा? सदर अस्पताल में आयल बनी, हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गल। जाओ तो मोहनिया काम करे, कौन काम करे खातिर? मजदूरी। कहाँ से आवत रहन? ये खोटहा गांव से। फिर आवत रहा मंसूरपुर और कस्तरी के बीच में टेम्पू पलटी मार दल और उनजे घा लग गल। फिर हमरा के सुनाई दलस कि नहीं उनजा टेम्पू पलटी मार ले। जानकारी मिले आपको? तो गांव का आदमी कल गाँव में कर यार से गोइला मोटरसाइकिल से कि नहीं फलाने गिर गल बना, तो हम घर से कल ली तो इंजा अली मोहनिया, अरे मंसूरपुर अली कस्तरी के बीच में हम अली तो देखनी तो हैया नहीं का। तो फिर पता चल कि नहीं नुआ लेकर चल गल बना। तो नुआ लेकर चल गया तो उनजा मलहम पट्टी होत रहे। तो फिर डॉक्टर कहला कि हमसे नहीं सफरी लेके जा एक बार चंदौली। तो हम उनजा से अथु रेफर कर दला, तो ले जाके वहरे ले आवत रही। तो मतलब तो बिछिया दुर्गावती के बीच में वहरे डेट कर गिला। तो हम तब ले गई चंदौली। तो चंदौली ले जाके डॉक्टर कहता हूँ कि नहीं अब डेट कर गल बला। तो वहाँ पता चला। तब का नाम रहे इनके? प्रमोद बिन। पिताजी की इनके नाम? भभूति बिन। कहाँ के रहे वो लोग? खुटहा का। शादी हो गई? हाँ शादी हो गए। कब बच्चा रहे? एगो लड़का बा, 3 गो लड़की। क्या उम्र बा बच्चन का? एगो बा 17 साल 16 साल के आसपास, वैसे ही एगो का बा 10 साल लड़की का, फिर बा 5 साल 3 साल ऐसे ही। कब बच्चा बना? एगो लड़का बा और 3 गो लड़की। आप उनके के बने? हम भाई हैं। क्या नाम बा? बल्लू बिन। घर खुटहा। कौन सा नाम? दुर्गावती थाना। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के बच्चों ने क्लस्टर 3 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बालिका वर्ग 14 में परिधि कुमारी तथा समृद्धि कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। लड़कों के 14 वर्षीय वर्ग के अंतर्गत प्रखर कुमार और अयांश कुमार ने एकल तथा युगल में शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ियों को 2 सेट में पराजित कर शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस जीत के साथ डीपीएस पाकुड़ की टीम सीबीएसई बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गई है। निदेशक अरुणेंद्र कुमार ने सभी खिलाड़ियों तथा उनकी अभिभावक ज्योति कुमारी को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत न केवल हमारे बच्चों को बल्कि हमारे विद्यालयों की भी जीत है।
हमें अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने पर गर्व है। डीपीएस के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने न केवल डीपीएस पाकुड़ की बैडमिंटन टीम को नेशनल चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी, बल्कि पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर सभी प्रतिभागियों का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की हुई बैठक। उन्नाव में आगामी त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली को लेकर सीओ सिटी सोनम सिंह और कोतवाली प्रभारी ने की बैठक। वहीं आगामी रामलीला में होने वाले प्रोग्रामों को लेकर कमेटी के आयोजकों से सुरक्षा के जो मानक हैं उनको ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की करी अपील। वहीं ये बैठक उन्नाव सदर कोतवाली में हुई है। आने वाले समय में काफ़ी त्यौहार पड़ने वाले हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली। उसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारी संगठन, संभ्रांत व्यक्ति और जो रामलीला और इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं उनके आयोजक संयोजकों के साथ पीस कमेटी की एक बैठक की गई है। मेनली उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जिसके यहाँ भी किसी तरीके का आयोजन है तो वो सारे सुरक्षा के जो मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए किए जाएं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी इस तरीके के मैसेज कन्वे हो जाए कि आप किसी तरीके की आतिशबाजी ऐसे पब्लिक प्लेस पे नहीं करेंगे। उसके अलावा एक मार्केट यहाँ पर लगता है तो उसके बारे में भी व्यापारी संगठन के लोगों से वार्ता की गई है। उसको सुनियोजित तरीके से लगवाने के लिए एक कार्य योजना हम तैयार करेंगे ताकि आवागमन में लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना आए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। आज शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर चौबे के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर डिगेश्वर अटल की मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता ही सेवा थीम पर ग्राम कवर में साइकिल रैली निकालकर ग्राम पंचायत परिसर, बाजार चौक एवं चंडी मंदिर परिसर में वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पंचायत बाजार चौक और चंडी परिसर में फैले कूड़े करकट को साफ किया, साथ ही पॉलिथीन प्लास्टिक को इकट्ठा करके डिस्पोज किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत बांदकपुर मार्ग समन्ना मिडवे के पास भीषण सड़क हादसा, जिसमें ऑटो रिक्शा के नीचे दबे यात्री। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौके पर था। सभी को जेसीबी और क्रेन के माध्यम से ट्रक के नीचे दबे ऑटो रिक्शा में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर जबलपुर रेफर किया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए सागर कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत व आईजी सागर प्रमोद वर्मा दमोह पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में घराना की जानकारी ले रहे हैं। घायल को जो कलेक्टर साहब एसपी साहब ने जो है उनको भिजवा ही दिया है। वहाँ कलेक्टर से बात कर ली और आईजी साहब से बात की उसका इलाज जो भी मदद होगी पूरी करेंगे। सर कितने लोगों की मौत हुई एग्जैक्ट अभी फिगर? 7 लोगों की जैसे बताया गया 7 लोगों की। सर क्या इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्थिक मदद मृतक के परिजनों को या घायलों को? अब जो भी सहायता है हम शासन के जो सर्कुलर है उसकी तहत निश्चित रूप से करेंगे उनके परिजनों को, क्योंकि आवश्यक है। थैंक यू। जैसे वहाँ आपको बांदकपुर ये दर्शन के लिए जा रहे थे तो वहाँ से जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने का, इसमें जो है अब इस स्पॉट पर तो बचा नहीं है और 7 लोगों की जैसे कि बताया गया कि हो चुकी है और 3 लोग घायल थे, उनको जबलपुर भिजवा दिया और वहाँ की व्यवस्था के लिए प्रशासन को अवगत करा दिया। सर जिला प्रशासन और खासतौर पर संभागीय मुख्यालय से क्या कार्रवाई होगी मदद के लिए? यहाँ से बात करने आए हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो भी सर मुआवजे जैसा कोई प्रावधान निश्चित रूप से मिलेगा, जो प्रावधान है मिलेगा। उनके जो परिजन है आशेक है उनको निश्चित करूँगा कि जिन 7 लोगों की जान गई है प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहर के लोगों से आग्रह करूंगा और पूरे ज़िले के लोगों से कि कई बार ट्रैफिक पुलिस अलग अलग चौराहों पे पूरे ज़िले में जब जांच चेकिंग अभियान चलाती है उसमें हम सहयोग करें, क्योंकि कई बार जब लापरवाही हो जाती तो इस प्रकार की घटना घट जाती है। अब इस घटना के बाद इसके पहले भी और आगे भी ये तय करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था और टाइट हो,
क्योंकि मैं अभी स्वतः स्पॉट से होकर आया, कुमारी से लौट रहा था, तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए जो वहाँ पे जो शरीर के अवशेष जो वहाँ देखे हुए हैं। और सभी से आग्रह है कि नियमित होकर संयमित होकर स्पीड से हम गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोई ना कोई, चाहे ऑटो में जितने लोग थे, किसी न किसी परिवार की उनके ऊपर जवाबदारी और जिम्मेदारी होगी। और अभी CMHO से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि इनका ब्लड सैंपलिंग कराते हैं और यदि वाइन का उसका निकलता है तो उस पर कार्रवाई, उस शख्स से को कार्रवाई कराएंगे। इस पूरी घटना में सर मुआवजे ऐसे कोई ऐलान आपकी तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में मैंने अभी ऑन द वे था, रास्ते में अवगत करा दिया है, तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी अभी होते तो इस पर अमल करा। सरकार पूरी तरह, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह इस घटना को लेके मिनट टू मिनट उनके पास खबर है और कलेक्टर जबलपुर, कलेक्टर दमोह दोनों जन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हैं और 3 एम्बुलेंस से जो लोग घायल, जो सीरियस अवस्था में नहीं है, तो 3 एम्बुलेंस के माध्यम से पायलट गाड़ी के माध्यम से सीधे उनको ग्रीन कॉरिडोर बना के जबलपुर के लिए रेफर किया है और वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी डीन से बात हो गई है। तो ये जैसे ही पहुँचेंगे तो तत्काल इनको इलाज वहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं घटनाक्रम पर मैं केवल यही कहना चाहूँगा जिले के लोगों से कि समय समय पर जब पुलिस शक्ति से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए बोलती है और अलग अलग स्थानों पर जब ट्रैफिक पुलिस जांच करती है तो उसमें हम सहयोग करें, संयमित होकर हम लोग गाड़ी चलाएं, क्योंकि आज जो घटना हुई है, जो उस स्थान पर स्पॉट पर जाके देख के आया होगा, क्योंकि मैं स्वतः देख के आया, मन दुखी भी है, मन घबराया हुआ भी है। इस प्रकार के एक्सीडेंट भी अब दमोह में होने लगे, तो सभी से मेरा आग्रह है कि ट्रैफिक के नियम रूल्स फॉलो कराएं। और अभी ट्रक ड्राइवर भी पकड़ गया है, ब्लड सैंपलिंग के बाद यदि लिकर का वाइन का उस पर आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कानून के अंतर्गत आती है वो कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय की पूरी जानकारी दे दी गई है, तो जल्दी उनके द्वारा राहत की बात की जाएगी। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक मालवाहक ट्रक में एक ऑटो जो है वो उसके नीचे आई और उसमें सवार संख्या 10 बताई जा रही है। उसमें से 7 लोग जो हैं वो हो चुके हैं, 3 लोग उसमें घायल हैं जिनका प्राथमिक उपचार यहाँ जिला अस्पताल में किया गया। उनको हम लोगों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हमारा लाइनिंग हो चुकी है, डॉक्टर सुंदर वेट कर रहे हैं और हमने यहाँ से जबलपुर के बीच में कॉरिडोर बनाया है, पायलट फॉलो की व्यवस्था की है। जबलपुर की पुलिस भी अपनी सीमा पर तैनात है, उनको वहाँ से रिसीव करेंगे। हम होपफुल हैं कि हम इन लोगों को बचा लेंगे। ड्राइवर जो है वो पुलिस कस्टडी में है, उसका मेडिकल अभी करना बाकी है। उसके मेडिकल से क्लियर होगा कि जो एलिगेशंस हैं कि वो नशे में था क्या नहीं था, वो क्लियर हो पाएगा। मौके पर भी जो टायर के मार्क्स बने हैं, एक्सीडेंट का जो कोलिजन का इन्वेस्टिगेशन है हमारी टीम कर रही है। थोड़ी देर में हम ये क्लियर कर पाएंगे कि उसमें किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और गलती किसकी है, उसमें उसको क्लियर किया जाएगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। डिंडोरी नगर परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक प्रदीप रजक और उसकी टीम से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना के बाद नगर परिषद की टीम और पार्षद मौके पर पहुंचे और पुलिस से कार्यवाही की मांग की। इस घटना पर घायल सहायक राजस्व निरीक्षक प्रदीप रजक ने रोते हुए बताया कि शिकायत मिली थी कि आम का पेड़ काटा गया है, जिसकी जांच करने हम पहुंचे थे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जहां मकान मालिक शिव कुमार झरिया मजदूरों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। आरोप है कि लठ लोहे की रॉड से मारपीट की गई है, जिसमें उनके मजदूर भी शामिल रहे। कैसे आया आपको? ये हम लोग शिकायत में मौके में वार्ड नंबर 11 आए थे सारद जी के साथ। हमने इतनी बोला कि ये इसका निर्माण का क्या क्या साइज है, तो वो व्यक्ति कहता है नगर पंचायत होता कौन है, उल्टी सीधी गाली देने लगा। वो ये हाउस बोर्ड की जमीन, इसकी कोई परमिशन नहीं होती। हमने कहा शिकायत हुई, उसके आधार पे हम लोग आए हैं। तो वो कोई, क्या नाम उनका भी है, वो उनका शिव कुमार झारिया के लेबरों के साथ सब्बल लकड़ी, और ये देखिए आप सामने घुस के सभी लोग के सामने मेरे साथ मारपीट की। सब्बल लोग है, देखो खूनी है। क्या नाम है आपका, किस पद पे है? मैं प्रदीप रजक हूँ, सहायक रजक निरीक्षक नगर परिषद डिंडोरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद सारा से। ये क्या घटना घट गई? यहाँ पर सुबह सूचना मिला कि यहाँ पर पेड़ काट दिया गया है शिव कुमार झारिया के द्वारा, तो आके निरीक्षण कर लीजिए करके। तो भैया को लेकर आया प्रदीप रजक के साथ, तो ये जो है एकदम से हावी होने लगे। तुम होते कौन है यहाँ चेकिंग करने वाले?
और ये तो हाउसिंग बोर्ड का ज़मीन है, ये कोई नगर पालिका का कोई ज़मीन नहीं है। तो मैंने ये भी बोला कि नगर पालिका के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं, तुम कैसे बोल दिए कि हाउसिंग बोर्ड मतलब नगर पालिका में नहीं है। काय से मारे हैं? ये सब बल से मारे हैं और राड से दौड़ दौड़ के मारे हैं, और ये लकड़ी भी यहाँ पर लकड़ी है, उसको लकड़ी फावड़ा से भी उठा के मारने। कितने लोग हैं मारने वाले? 2 लोग रहे और लेबर भी रहे, 7-8 लोग घेराबंदी करके मारे? घेराबंदी मार, और यहाँ तक कि मेरा कुछ नहीं कर लोगे, तुम होते कौन हो, इसलिए आए हो यहाँ पर, और पेड़ भी काट दिया गया है। क्या कार्रवाई की मांग करें? और ये बोल रहे हैं कि नगर पालिका हमारे झंडे के नीचे रहता है, ऐसा भी बोल रहे हैं। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? कार्रवाई की, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो सही है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सिपाही का शव कमरे में मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सिपाही के कमरे से बदबू आने पर पुलिसकर्मियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। बदबू आने से कई दिनों से परेशान थे पड़ोसी। गेट खोला गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। सिपाही का कई दिनों पुराना शव कमरे में मिला। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे। मृतक सिपाही धर्मेंद्र कुमार जनपद औरैया के गांव सलैया का रहने वाला था। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। आज थाना नागला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला जैतपुर में शराब के आदी व्यक्ति के द्वारा अपने ही पत्नी व बच्चों को धारदार हथियार गड़ासा से प्रहार किया, जिसमें 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। वहीं पुलिस आरोपी नरेंद्र उर्फ रिंकू की जगह जगह तलाश कर रही है और दबिश दे रही है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है। नगला खंगर क्षेत्र का क्या मामला है? ये कल यहाँ रात्रि में नगला खंगर थाना क्षेत्र में जहमतपुर गांव है। यहाँ पर एक नरेंद्र उर्फ रिंकू नाम का एक व्यक्ति कल ही अपनी पत्नी को उसके मायके से यहाँ लेके आया था, जिसका 3 वर्ष का बच्चा भी साथ में था, और ये अत्यधिक शराब पीने का आदी है। यहाँ घर पे लाके इसने इससे कुछ वाद विवाद झगड़ा हुआ है, तो इसने घर में ही किसी गंडासे से हमला किया अपनी पत्नी बच्चे पर। इसको तत्काल और यहाँ से ले जाया गया। जो नरेंद्र है ये मौके से यहाँ फरार हो गया। जो इसका बच्चा था 3 वर्षीय, उसकी इसमें मृत्यु हो गई, और इसकी जो पत्नी रेनू, वो अभी उसका उपचार चल रहा है, अभी घायल है वो। इसमें एक अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है, और जो अभियुक्त है इसमें नरेंद्र उर्फ रिंकू, उसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।